जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है। जो भी हमने चीज़ें करी हैं यूपी पुलिस में सारा चीज़ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो एक चीज़ हमें ऐसा नहीं है कि अगर ये आपने कभी नहीं करा है तो ये आपको नहीं होगा। इसमें केवल रिवीजन ही हो रहा है। रिवीजन चल भी रहा है, मतलब इसमें हम सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई नया भी है तो ये भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो एक चीज़ बता दूं कि आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमरे में जो लाइट लगी थी वो ख़राब हो गई थी। ये बल्ब भी था, ये भी अचानक जल गया और लाइट भी अचानक ख़राब हो गई। तो सुबह से लग गया 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए पूरा लाइन सही करके बोर्ड वोर्ड बनाने में, तब जाके इसमें लाइट आई है। तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उठा था मैं काफ़ी लेट, 4 ही बजे का उठा था। हालाँकि सोचा था 4 बजे उठ के वीडियो बनाऊँगा फिर डाल दूँगा उसके बाद, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया लाइट ख़राब होने की वजह से। तो उसके लिए माफ़ कर देना, थोड़ा सा लेट आपको मिल रहा होगा टारगेट। तो अभी वीडियो बनाने के बाद अभी दिन में फिर मुझे ये बल्ब की व्यवस्था फिर से करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज हमारा 6वां दिन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में 2 पर्यायवाची करना है। इससे पहले हमने 10 पर्यायवाची कर लिया है। तो आपको सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी फड़ीदर, उरग, पनंग, विषधर, पौनास। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी फड़ीदर, उरग, पनंग, विषधर, पौनास। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी फड़ीदर, उरग, पनंग, विषधर, पौनास। तो ये सांप का पर्यायवाची है जिसे आपको अच्छे से करना है। फिर कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबल, दुकुल, परिधान। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान। तो ये 2 पर्यायवाची आपको अच्छे से करने हैं। आराम से हम 20-25 दिन जैसे टारगेट होगा हमारा, तो आराम से हम 50 से 60 पर्यायवाची कर लेंगे। बाद में मैं 3 दिन कर दूंगा तो याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर ये पर्यायवाची याद करना होगा तो मैं ऐसे ही याद करता हूँ। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी याद ही किया है। जैसे सांप का तो मैं क्या करूँगा, 3 से 4 लूँगा। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप। तो सांप नाग, सरीसृप, सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, नाग, सर्प, सरीसृप, नाग, सर्प, सरीसृप, नाग, सर्प, सरीसृप। तो मैं इसको 3 वर्ड को ही 15 से 20 बार बोलता हूँ। सांप का नाग, सरीसृप, सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, सांप का नाग, सरीसृप। जब ये 3 याद हो जाता है तो इसके आगे के 3 जोड़ लेता हूँ। सांप के नाग, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, अहि, भुजंग, ब्याल। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, सांप का नाग, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल। फिर 3 आगे का और जोड़ लेता हूँ। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी फड़ीदर, फड़ी फड़ीदर, उरग, पनंग। सांप का सर्प, नाग, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी फड़ीदर, उरग, पनंग। तो ऐसे करके मैं याद करता हूँ और तब तक याद करता हूँ जब तक याद ना हो जाए। और एक बार याद हो जाता है तो 2-3 बार लिख लेता हूँ तो ये याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, समास करना है आज आपको। तो इसके लिए समास के लिए भी 2 दिन का टाइम है आपके पास। आज या तो थ्योरी कर लीजिए, थ्योरी जो भी है बुक से अपने कर लीजिए। उसके बाद आज भी अगर आप थ्योरी कर लेते हैं, टाइम बचता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं जो समास पे आधारित हैं। उसके बाद कल केवल और केवल समास के क्वेश्चन करने, ठीक है। आज समास की थ्योरी अपनी बुक से या अपने नोट से देख लीजिएगा। फिर मुहावरे आपको करने हैं, फिर पर्यायवाची आपको करने हैं, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हमने 45 साहित्य अकादमी पुरस्कार करने हैं, तो आज आपको 15 और करने हैं, तो 8-60 हो जाएंगे। तो टोटल मैं अभी 15 बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको करने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हमने 45 तक कर लिया है। अब देख लेते हैं 46 है हमारा। कलिकथा बाईपास, अलका सरावगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिकथा बाईपास, अलका सरावगी। 2 पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेन डंगबाल। क्याप, मनोहर श्याम जोशी। संशयात्मा, ज्ञानेंद्र पति। इन्हीं हथियारों से अमरकांत। कोहरे में कैद रंग, गोविंद मिश्र। हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी, ठीक है। फिर मोहनदास उदय प्रकाश। फिर रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले। फिर मिलजुल मन, मृदुला गर्ग।
विनायक रमेश चंद्र शाह, विनायक रमेश चंद्र शाह। फिर 60 यहाँ तक करना आपको। आग की हंसी रामदरस मिश्र, आग की हंसी रामदरस मिश्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर जो सबसे ज़रूरी है, मतलब इन सब अपने टारगेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको डेली करना है। तो आपको 1 से लेकर 16 तक वर्क करना है, 16 तक घन करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ठीक है, ये कहाँ से करना है, एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, उसी पे से आपको करना है। इसको भी 15 मिनट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर मार्च के दिवस को अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, मार्च के दिवस को याद कर लीजिएगा। ये हमारा मार्च के दिवस, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है या नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। उसके बाद 21 को विश्व वानिकी दिवस यानी कि विश्व वन दिवस। 22 को विश्व जल दिवस। 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इसी दिन विश्व शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह के याद में मनाया जाता है। फिर 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 3 को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 को जन औषधि दिवस। 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। फिर 21 को विश्व वानिकी दिवस। 22 को जल दिवस। 23 को मौसम विज्ञान दिवस शहीद दिवस। 24 को विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, तो हमने हिंदी देख लिया। अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले संविधान में राष्ट्रपति पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद 52 से शुरू है। संविधान में आपको राष्ट्रपति जी को करना है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इतिहास में आते हैं, तो इतिहास में आपको मध्यकालीन इतिहास, मुस्लिम आक्रमण जैसे मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, गजनवी, इन सब चीज़ इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे मैंने कई बार कह चुका है मैं कि आपको ये कहाँ से करना है। आपके पास कोई तो बुक होगी, कोई ना कोई बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो मैंने खान सर का नोट्स डाल रखा है, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, या तो फिर आप लुसेंट से कर लीजिए, या कोई भी बुक है तो वहाँ से आपको करना है। और नहीं भी बुक है तो जो हम 40 क्वेश्चन करते हैं डेली, 40 क्वेश्चन रीजनिंग 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन भूगोल, 40 क्वेश्चन संविधान, उसमें से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कहीं और से करने की जरूरत नहीं है, उसे ही आपको कई बार कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तब भी हो जाएगा। ठीक है, फिर यूपी जीके आपको करना है क्लास नंबर 6, यूपी जीके का क्लास नंबर 6, जो कि हम अंकित सर से करते हैं, टारगेट विद अंकित से, उनसे हमने पढ़ा है तो उन्हीं से करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन भूगोल के, 40 क्वेश्चन संविधान के आपको लगाने हैं। कहाँ से लगाना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने वो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला है, पिन भी कर दूंगा, तो जो भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। ठीक है, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, संगठन करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 25-26 संगठन है, 25 प्लस ही संगठन है। तो अगर मैं एक बार इनको दे दूं आपको, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि एक बार में याद नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद एक बार में याद नहीं करता, तो आप लोगों को भी मैं नहीं दे सकता। तो हम 3 दिन करेंगे, आप कहेंगे तो 2 दिन ही कर लेंगे। तो आज 8 करेंगे हम। तो WHO, WTO, बिम्स्टेक, सार्क, FAO, WMO, WIPO, ILO, तो ये 8 आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें संगठन करना है। तो WHO, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना 7 अप्रैल 1918, स्थापना 7 अप्रैल 1918 याद करना है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम गैम्ब्रेस है। ठीक है, उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जितने भी W से शुरू हैं उन सबका मुख्यालय लगभग जेनेवा ही है। अध्यक्ष एनगोजी ओकाजा इवेला है। ठीक है, इसमें कुल 164 देश हैं, 164वां देश अफगानिस्तान है। फिर हम आते हैं बिम्स्टेक पे, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। स्थापना 1997। बिम्स्टेक मुख्यालय ढाका। इसमें देश कौन कौन से हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल,
भूटान। तो इसमें आपको देखना है कि बांग्लादेश और म्यांमार नहीं है, यही पूछा जाता है बार बार, ठीक है। फिर आगे हमारा सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। स्थापना 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। देश श्रीलंका मालदीव। 8 देश हैं, श्रीलंका मालदीव भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। तो म्यांमार भी इसमें नहीं है। महासचिव गुलाम सरवर। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मुख्यालय याद रखना है, देश याद रखना है, ये सचिव पूछा भी नहीं जाता। फिर FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945। मुख्यालय रोम इटली। अध्यक्ष QU डोंग्यू, ठीक है। फिर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी हमारा 1950 में। मुख्यालय जेनेवा, जिसका भी W से शुरू है उसका मुख्यालय लगभग जेनेवा ही है। WPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्थापना 1967। मुख्यालय जेनेवा। अध्यक्ष डैरेन टैंग। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919। मुख्यालय जेनेवा। ये W से नहीं है तभी मुख्यालय जेनेवा। अध्यक्ष गिलबर्ट। तो ये 8 के 8 आपको अच्छे से याद करना है, ठीक। फिर उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करनी है, तो रीजनिंग में आपको 55 प्रश्न लगाने हैं। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना होगा। रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं आ रहा है उस चैप्टर को देख लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए, कवर कर लीजिए कैसे भी। उसके बाद उसका PDF मैंने डाल रखा है, प्रैक्टिस कर लीजिए वहाँ से। उसके बाद आपको डेली 100 क्वेश्चन आपको लगाना होगा रीजनिंग में, या तो कम से कम 55 क्वेश्चन का एक्सेट लगाना होगा। यूपी पुलिस का कहाँ से मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे सारे लोग प्रैक्टिस से चला रहे हैं। यूट्यूब से आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, रोजगार विद अंकित पे उनको फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पे क्लास देखने का मन नहीं है तो रोजगार विद अंकित के जो ऐप है उस पर जाइए, उसी क्लास का PDF डाउनलोड कीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए। या तो एग्जामपुर पे बहुत सारा यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट पड़ा है, उसमें से जाके कि वो रीजनिंग को सेट को लगा सकते हैं। टारगेट विद अंकित पे हर संडे को आता है, वो भी पढ़ा ही होगा। टेक्स्ट बुक अगर आपने लिया तो टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लगा सकते हैं, या तो आपके पास कोई बुक होगी उससे लगाइए। तो रीजनिंग का केवल एक ऑप्शन है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसे आपको करना है। तो रीजनिंग का मैं अभी कुछ टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, प्रतिशत करना है, जो कि गगन प्रताप सर से करना है। इन्होंने यूपी पुलिस के करा रखा है, वहाँ से करना है। आपको अच्छे से कर लेना है, एकदम बारीकी से देखना है, ठीक है। तो मैं भी परसेंटेज के क्वेश्चन अपने तरीके से करा देता हूँ। खैर आप लोग गगन सर से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।